मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार शाम को गीता वाटिका स्थित हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर अस्पताल एवं शोध संस्थान में कैंसर इकाई की चौथी अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी चिकित्सा संस्थान की सफलता के लिए प्रौद्योगिकी और मानवीय व्यवहार दोनों का उत्कृष्ट होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी समय के अनुरूप होनी चाहिए और समय से आगे चलने में सक्षम होनी चाहिए। साथ ही चिकित्सा व्यवस्था से जुड़ी पूरी टीम को संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय के साथ तालमेल न रख पाने वाले व्यक्ति या संस्थान पीछे छूट जाते हैं, इसलिए ये आवश्यक है कि हम समय से आगे चलने की क्षमता विकसित करें ताकि हम अपने क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कर सकें। यदि चिकित्सा संस्थान चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहे नवीनतम अनुसंधान से जुड़ने में विफल रहते हैं तो वे पिछड़ जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के समय में लोगों को भुगतान क्षमता में वृद्धि हुई है और सरकार द्वारा भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही है। प्रदेश में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री राहत कोष जैसी योजनाओं से लाखों लोगों को लाभ हुआ है। चिकित्सा संस्थानों के लिए दो बातें महत्वपूर्ण हैं, अत्याधुनिक तकनीक और मानवीय व्यवहार। उन्होंने कहा कि संस्थान में चिकित्सकों, पैरामेडिक्स, नर्सिंग और अन्य कर्मचारियों में रोगियों के प्रति सहानुभूति और करुणा होनी चाहिए। मरीजों के दुख को अपना दुख मानकर उनकी सेवा करने का जुनून होना चाहिए। कैंसर जैसी बीमारी के इलाज के लिए समय के साथ तालमेल बनाना रखना और नवीनतम तकनीकों को अपनाना चिकित्सा संस्थानों के लिए और भी महत्वपूर्ण है। नए अनुसंधानों का लाभ नागरिकों तक पहुंचे, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर अस्पताल की सराहना करते हुए कहा कि इस अस्पताल ने समय के साथ तालमेल बनाए रखा है और नवीनतम तकनीकों को अपनाया। यह कैंसर अस्पताल 2013 से लगातार नई तकनीकों को अपनाते हुए 4 अत्याधुनिक मशीनें स्थापित कर रहा है, जिससे मरीजों को बेहतर उपचार सुविधाएं मिल रही हैं। जैसे कि कोई तकनीकी पुरानी हो जाती है तो उसकी जगह नई तकनीक को अपनाया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में नई पहचान बनाने वाला हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर अस्पताल अगले वर्ष अपना 50वां वर्ष मनाएगा। ये उपलब्धियों का जश्न मनाने और भविष्य में और भी बेहतर करने की योजना बनाने का अवसर होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अस्पताल के किसी भी महत्वपूर्ण अभियान में पूरी मदद करने के लिए तैयार है। इस अवसर पर महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, हनुमान प्रसाद पोद्दार स्मारक समिति के ट्रस्टी अतुल सर्राफ, प्रमोद मातन हिलिया, कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास आदि उपस्थित रहे। हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल की ओर से कैंसर के उपचार और सिकाई में अत्यंत महत्वपूर्ण वेरियन हेल्सियान जो अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी की मशीन है, यह उपलब्ध हुई है। आज से यह अपना कार्य प्रारंभ करते हुए प्रतिदिन 150 कैंसर के जरूरतमंद मरीजों को रेडियोथेरेपी की उत्तम सुविधा उपलब्ध करवाने में सहायक होगी। मैं इसके लिए हनुमान प्रसाद कैंसर हॉस्पिटल और शोध संस्थान के सभी ट्रस्टी और पदाधिकारियों को हृदय से बधाई देते हुए जो भी रोगी इसका लाभ लेगा उन सबके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि व्यक्ति हो या संस्थान, अगर हम समय के अनुरूप नहीं चलते हैं तो समय हमें पीछे धकेल देता है और फिर हम काल के गाल में समा जाते हैं, हमारी पहचान समाप्त हो जाती है। हमें समय से 10 कदम आगे चल करके चलने की सामर्थ्य होगी तो हम समाज की एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बन पाएंगे। या व्यक्ति के जीवन में भी, समाज के जीवन में भी और संस्थाओं के जीवन में भी अक्सर सही उतरता है। आज के समय में मेडिकल हेल्थ के क्षेत्र में नित नए अनुसंधान हो रहे हैं। अगर हम उस नए अनुसंधान के साथ नहीं जुड़ेंगे, उस नई टेक्नोलॉजी के साथ नहीं जुड़ेंगे, हम पिछड़ जाएंगे। लोग हमारे पास नहीं आएंगे। जहां लोगों को अच्छी सुविधा प्राप्त होगी, लोग वहां पर जाकर के अपना उपचार करेंगे।
क्योंकि आज का समय लोगों की पेइंग कैपेसिटी को काफी बढ़ा चुका है। सरकार की इतनी सुविधाएं वर्तमान में मिल रही हैं, चाहे वह प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वास्थ्य सुविधा के लिए प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत की योजना हो, या उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान सरकार के द्वारा संचालित मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की सुविधा हो, या मुख्यमंत्री राहत कोष से गरीबों को प्रदान की जाने वाली चिकित्सा सुविधा के लिए राहत। लाखों लोग इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वह भी चाहेगा कि उसको अच्छी सुविधा प्राप्त हो, जहां आज की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी भी हो, सुविधा भी हो, और साथ साथ चिकित्सकों का व्यवहार और पैरामेडिक्स का व्यवहार भी अच्छा हो। संस्थान को आगे बढ़ने के लिए दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक, हमारे साथ जो टीम है वह टीम संवेदना से परिपूर्ण हो। एक गरीब की, एक पीड़ित की संवेदना के साथ ही अपने आप को जोड़ सके। हनुमान प्रसाद कैंसर हॉस्पिटल में यह अत्याधुनिक सुविधा कैंसर के रेडियोथेरेपी के जो पेशेंट हैं उनके लिए उपलब्ध हुई है। मैं हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल से जुड़े हुए अपने सभी पदाधिकारी और ट्रस्टियों को इसके लिए बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं भाई जी का पूरा जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित था। राधा बाबा का पूरा जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित था, और उनका तो कहना ही था कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। किसी भी रूप में हम सेवा के किसी उपक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, किसी भी रूप में है, मुझे लगता है वह हम सबके लिए जीवन की आत्मिक संतुष्टि का और मोक्ष प्रदान करने वाला एक क्षण होता है जब हम किसी गरीब के साथ, किसी पीड़ित के साथ खड़े होते हैं। और यही ध्येय वाक्य भाई जी ने किया था कि नर सेवा को नारायण सेवा के रूप में मान करके, ईश्वरीय सेवा के रूप में मान करके अगर हम कार्य करते हैं तो ये मान करके चलिए कि हम सच्ची मानवता की सेवा कर रहे हैं। और सच्ची मानवता की सेवा का मार्ग जो उन्होंने प्रशस्त किया था, आज 50 वर्ष के बाद भी उसका लाभ हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल और इस गीता वाटिका के माध्यम से गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को प्राप्त हो रहा है। आज के इस अवसर पर यहाँ पर सर्वे भाई जी के और सर्वे राधा बाबा के इस पावन साधना स्थली को नमन करते हुए हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल और शोध संस्थान से जुड़े हुए हमारे जितने भी ट्रस्टी हैं, जितने पदाधिकारी हैं, इन सबको मैं एक बार फिर से बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि लोग लगातार इस फील्ड में नयापन करके, नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके, नए अनुसंधान का लाभ यहाँ के नागरिकों को प्रदान करते हैं। इस फील्ड की आज की आवश्यकता क्या है, उस क्षेत्र में कार्य करते हुए हम अपने आप को तैयार करेंगे। और मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि किसी भी इस प्रकार के अभियान के साथ हमारी सरकारों का, केंद्र और राज्य सरकार का भरपूर सहयोग उन संस्थाओं को और नागरिकों को प्राप्त होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, Polytechnic, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA. Contact KIPM Gida Gorakhpur